श्रीमती सोनिया ने राहुल गांधी ने भी बहुत बड़ी प्रीख्या की घड़ी सी इस तरीके गाड़ी लगी हुई थी और गांधी गांधी अंदर जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह के डाले हो गई तो श्रीमती सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि अगर कोई पंजाब के अगर कोई हिंदुस्तान की अगुवाई करेगा तो हिंदुस्तान की अगुवाई करेगा सारा पंजाब का पब्लिक शेर डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बार नहीं दो बार मौका देता कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और मैं सबके जाना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्होंने जितने साड़ी पग हिंदुस्तान के यूज की उसे देशों विदेशों की धरती के उपर की डॉक्टर मनमोहन सिंह हुई जब अमरीका बड़ा कभी का मुल्क नजर उठाई बैठा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमरीका की धरती से पैर पाया तब बराक ओबामा ने सल्यूट साहब अमरीका की धरती जी सल्यूट करती है। तो आज तुम बड़ी बड़ी तादाद में आए हो सारी सारी सीनियर लीडर दुकान पहुंची है और तुम सारे ने रिकॉर्ड सुनते हैं। मैं तो इन्नी बेनती करना नवाजा तुम मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बुलाया है उसके नाल हिंदुस्तान के नौजवान जिन्होंने धरती के गरीबों के मसीहा श्री राहुल गांधी होना देश का प्रधानमंत्री बनाना है इस काबिना का अपील करता है। श्री राहुल गांधी ने और राष्ट्रीय राजनाथ और एक प्रधान बैठे हुए मुच्चा कांग्रेस का प्रधान सीनियर लीडरशिप और यूनियन लीडरशिप और आम लोग के राहुल गांधी जी को सुनना है। मैं समाप्त करता राहुल गांधी जी को आता और बच्ची लीडरशिप का जिन्होंने एक शोर प्रचार में समा चलिया राहुल जी जिन्होंने 5,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके देश के एक लहर बड़ी की प्रस्ताव कर जिन्होंने देश को वंडन विरोधी करते और धर्म के नारे लड़ाने बड़ी भूमिका निभाई। राहुल जी ने एक कले कानून में जिन्होंने सीधे तौर पर लोक विरोधी हुए सरकार को घेरिया जिन्होंने पार्लीमेंट के अंदर और पार्लीमेंट के बाहर सरकार को लाजवाब कर दिया क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने भाजपा की सरकार ने एनडीए ने पिछले समय चुनाव के रख दिता वही आवाज को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वालों तैयार किए संविधान अपने परिवार वालों निभाइया प्रार्थना भूमिका उन्होंने उसे तरह जारी रखा। अज देश सारा राहुल जी उठ खड़ा होया अज देश उड़ीक कर रहा 4 तरीक की कदों रिजल्ट और इंडिया लाइन की सरकार बने और लीड करो देश वेट कर रहा। अज किसान मजदूर मानू याद कर लिया जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। अज मणिपुर के लोग तुहानू याद कर रहे हैं जिन्होंने पेट से जाकर तुम हक रखा जिन्होंने नाल कुट किया हाथ का दरबार तुहानू याद कर रहे हैं। अज राहुल जी याद कर रहे हैं ट्रेड
जिन्हां दी आवाज बन के तुसीं देश दे विच उस सरकार नूं घेरिया, जिन्हां ने GST वर्गे काले कानून लैके आए, जिन्हां ने इनकम टैक्स टैरिफ पैदा किया, जिन्हां ने देश के दलित वर्गां दे उत्ते अत्याचार किए, अज वो लोग तुहाडे नाल बाह पा के खड़े ने। राहुल जी पंजाब भी तुहाडे नाल खड़ा है, क्योंकि तुसीं पंजाब दे विच किसान दी संघर्ष दी मजदूरां दी इस तकलीफ को समझते हुए जो वादा किया है असली गारंटी का 50% स्वामीनाथन को CA2 स्वामीनाथन कोर्ट कड़ी लागू करने की गारंटी लैके आए। लोग तो हमेशा याद करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वालों और सोनिया गांधी जी वालों UPA सरकार वालों भाइयों पैरों को तुम जारी रख देंगे, लोग तो हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारा साथ दे लू पूरे पंजाब में खड़े और तुम देख सकते हैं लोग तक सारे पंजाब के लोग खड़े हैं। राहुल जी जो भी देश के इस संविधान के विरुद्ध कोई बात उठी है, कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर अपने मोर्चे के उत्ते खड़ के लड़ाई लड़ता सारी सीटें उत्ते खड़ी। राहुल जी जी हमेशा ही इस लड़ाई के कांग्रेस वर्कर के मोढे का मोढा जोड़ के लड़ाई लड़ती है। राहुल जी पंजाब को बाद अमृतसर शहर जिहदे मांगे नहीं जिहदे वास्ते तुहाडे मांगे में विशेष महत्ता है। तुसीं बहुत प्यार करते थे मेरे सामने ही तुसीं एक आम सेवादार की तरह गुरु घर के विच नतमस्तक होंदे जे, सेवा भी करते थे। मैं तुहानूं कहना चाहुंदा अमृतसर दी मुश्किलात नूं तुसीं पावल चाहना 4 तरीक नूं तुसीं दिल्ली दे विच सरकार बनाउण जा रहे जे। असीं चाहुंदे हां साडा अमृतसर का व्यापार वधे, वाघा रही व्यापार खुले, अमृतसर की रिवायती इंडस्ट्री सर्वाइव करे, किसान मजदूर साडे सुखी रहे, एयरपोर्ट फैसिलिटियां बढ़ाओगी और मेडिकल टूरिज्म लेके आए हो और अमृतसर वास्ते विशेष पैकेज दो यूथ वास्ते। राहुल जी तुसीं हमेशा चिंत करेंगे कि रंग वर्गी तब्दीली होने वाली है। एक पंजाब का नागरिक अमृतसर का एक नागरिक राहुल जी कांग्रेस पार्टी की पंजाब प्रदेश की लीडरशिप और लोकल लीडरशिप के नाल सहयोग करनी खड़े। 1 तरीक को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लिए ये लोग तैयारी बन के खड़े ने। मैं धन्यवाद करता सोचे इन्हों के प्रधान बैठी संगत का तुम 3 घंटे में इंतजार कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारे मारने जरा खड़े करके किसान दबा दो, अभी समूचे तौर पर संविधान को कुचल वाली ताकत के विरुद्ध राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे थे अभी समूचे तौर पर तुहाडे नाल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, राहुल गांधी। परम सत्कारयोग राहुल जी ये सारा कांग्रेस का साडा परिवार जिहड़ा स्टेज के विराजमान है, मेरे वीरों पंजाब की पहचान राहुल जी जय जवान ते जय किसान के नाल जिदन का नरेंद्र मोदी आया मेरे वीरों सारे पहले तो उन्हें जवान खत्म की। पिछले 4 साल तो लगातार किसानों के संघर्ष के 700 तो वध किसान दिल्ली के बॉर्डर से शहीद होए। आज तो 2 महीने पहले शंभू के खनौरी के बॉर्डर से एक साडा नौजवान वीर शुभकरण सिंह हरियाणा की बीजेपी सरकार वालों गोली मार के शहीद कर दिता गया। 400 तो वध साडे किसानों को गोलियां मारिया गई। मैनू बहुत अफसोस ना कहना पैंदा ये गुरुआ पीरा पैगंबरा ते सूरबीरा की धरती। मोदी साहब जिते दे आए हो तुसी हर पंजाबी जिहड़ा जवानी के हिंदू हर परिवार जिहड़ा एक मैंबर अपना हिंदुस्तान की मिलिटरी के भर्ती करने वास्ते करता सी। तुसी आंदे साल पहले मिलिटरी की भर्ती खत्म की। तुसी उस तो बाद किसानों की जी वाजिब डिमांड सी MSP की अजे तक कोई सुनवाई नहीं की। मैं सारे वीर मैं राहुल जी को दसना चाहना
ਉੱਥੇ डिटेंशन सेंटर बनाए गए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੌਸ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਆਦਮੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ किसान खेत मजदूर छोटा दुकानदार नौजवान साडियां भैणां साडियां मातावां चलियां ने हथ पा के कि तुहानूं लीडर चाहिए कि सानूं बॉस चाहिए कि असीं हिंदुस्तान डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं कि असीं चाहते हैं कि रूस होगा जिस राष्ट्रपति प्यूटन ने पिछले साल एक कानून पास किया कि ता उम्र जिन्ना चेर रूस रहेगा उन्ना चेर प्यूटन उत्थों का राष्ट्रपति रहेगा। मेरे वीरों पंजाब ने एक ऐतिहासिक फैसला कर कि असीं उन्हां ताकतां नाल रहना जिहड़े डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ते जिहड़ा संविधान है उहनूं खत्म करना चाहते हैं। जिहड़ी दलित वीरां नूं जिहड़ी पछड़ियां श्रेणियां नूं जिहड़ियां साडी घट गिनतियां नूं साडी इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नूं जिहड़ियां रिजर्वेशनस मिलियां ने जिहड़ा उन्हां नूं खत्म करनियां चाहदियां ने कि असीं उन्हां नूं वोट पाना। मैं इत्थे बैठे होए बहुत वड्डी तादाद दे विच घट गिनतियां जिहदे विच साडा क्रिश्चियन भाईचारा भी है। मैं उन्हां नूं याद करना चाहना थोड़ा जिहा ध्यान करो मणिपुर च की होया, थोड़ा जिहा ध्यान करिए समुचे हिंदुस्तान च की होया, थोड़ा जिहा ध्यान करिए समुचे पंजाब पिछले 40 सालों तो की हो रहा पंजाब नाल वितकरा हो रहा। साडा इंटरनेशनल बॉर्डर तजारत वास्ते ट्रेड वास्ते पिछले 10 सालों का बंद करके रखे। अज असीं मंग करांगे राहुल जी गुरु महाराज साहब मेहर कर 4 तरीक नूं इंडिया अलायंस की सरकार बने, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने। सारे तो पहले असीं राहुल गांधी जी डिमांड करांगे इंटरनेशनल बॉर्डर जिहड़ा साडा सेंट्रल एशिया दे नाल ते फिर यूरोप नाल एक खोलिया जाए, तजारत करते हुए पंजाब प्रफुल्लित होए ते MSP सारे नूं पहले मैं मुबारक देना चाहना इन्हें हिंदुस्तान की किसानी नूं इस गल दा यकीन दवाया। डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले मुताबिक असीं तुहानूं MSP देंगे। इहदे नाल नाल अग्निवीर की भर्ती जिहड़ी है स्क्रैप करके नवे सिरों मिलिट्री की भर्ती शुरू की जाएगी। हर वर्ग वास्ते 400 नरेगा वर्क शुरू दिता जाएगा। नौजवानों वास्ते साडी बेटियां भैणां वास्ते जिहड़े ने नौकरियां गारंटी देनियां ਉਹਦੇ बारे जानकारी राहुल जी तुहानूं देणगे। मैं उन्होंने जी आया आखना तो मैं सारे एक बार अपील करांगा इत्थे सरबजीत सिंह औजला सारे बहुत बेहतरीन कैंडीडेट ने तगड़े होके 1 तरीक नूं पंजे ते चोण निशान से मोड़ लाओ। राहुल जी का हाथ मजबूत करो, देश दे विच उन्हां ताकतां दा हाथ मजबूत करो जिहड़े हिंदुस्तान नूं एक रखना चाहदियां ने, जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन नूं बचाना चाहदियां ने। सो इन्हें कहता होया मैं इजाजत लवांगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तुहाडी मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाथ चक के सारे ने जवाब देना श्री राहुल गांधी और लाइन पर हम करके भाई श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। केसी वेणुगोपाल जी, प्रताप सिंह माजवा जी, हरीश चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट गुरजीत सिंह औजला जी, एक सेकंड औजला जी, हाँ जी, गुरजीत सिंह औजला जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों बहनों, पंजाब के युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत।
दूर दूर से आप आए, इतनी गर्मी में आप आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। पंजाब का मूड कैसा है? मूड कैसा है आपका? आप जानते हो कि आप लोग देश का मूड बनाते हो। भाइयों और बहनों, ये जो लड़ाई चल रही है, ये मामूली चुनाव नहीं, ये आजादी के पहली बार ये दूसरे तरीके का चुनाव, क्योंकि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सीनियर नेता संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहली बार इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। अब इसका मतलब समझिए, लोग सोचते हैं कि ये संविधान 70-80 साल पुरानी किताब है, वो सही है, मगर इस संविधान के अंदर जो सोच है वो 70-80 साल पुरानी सोच नहीं है, वो हजारों साल पुरानी सोच है। मैं अमृतसर में हूं, अगर आप गुरु नानक जी की सोच को देखें और समझें तो आपको पता लगेगा कि इस संविधान में गुरु नानक जी की सोच है। और मैं उससे आगे जाता हूं कि इस संविधान की जो नींव है, इस संविधान की जो नींव है वो गुरु नानक जी ने रखी थी, उनकी सोच ने रखी थी। और सिर्फ गुरु नानक जी ने नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में अलग अलग महापुरुषों ने वही सोच देश के सामने रखी थी, चाहे वो बुद्ध हो, बुद्ध भगवान हो, नारायण गुरु जी हो, बसवण्णा जी हो, इन सब की सोच इस किताब में है। और आज बीजेपी के लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम गुरु नानक जी की सोच पर आक्रमण करेंगे और उसको हम खत्म कर देंगे। उस सोच का रिप्रेजेंटेशन मॉडर्न हिंदुस्तान में गुरु नानक जी की सोच का यही रिप्रेजेंटेशन है। गुरु नानक जी ने कहा था कि सब लोग समान हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, सबके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी वही कहता है। तो चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ, अंबेडकर जी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन लाई। तो अगर बीजेपी इस पर आक्रमण कर रही है तो वो अंबेडकर जी की सोच पर भी आक्रमण कर रही है। भाइयों बहनों, आप देश में किसानों की हालत जानते हैं और आप ये भी जानते हो कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने
हिंदुस्तान के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए इतना सा भी नहीं किया। उल्टा आप पर आक्रमण किया। 3 काले कानून लाए, और जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पर उतरे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी कहा। यह बात हम कभी नहीं भूल सकते। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, मगर पंजाब के किसान का, बाकी प्रदेशों के किसानों का 1 रुपया उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। और खुलकर कहते हैं कि मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा, क्योंकि इससे किसानों की आदत बिगड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अदानी का कर्जा माफ होता है, 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ होता है, तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती है। मगर पंजाब के किसान का कर्जा माफ होता है तो किसान की आदत बिगड़ती है। यह कैसी सोच है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक में पैदल चला, पंजाब से निकला, और हजारों किसानों से मैंने बात की, और किसानों ने सिर्फ 3 चीजें मुझे बोली जो आपके दिल में थी। सबसे पहले आपने कहा कि देखिए राहुल जी, हमें बात समझ नहीं आती है, हमने क्या गलती की है। उनका कर्जा माफ हो जाता है, अदानी अंबानी के लिए कानून बनते हैं, मगर हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। यह आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि राहुल जी, हम मार्केट में जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, सब प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है, दाम लिखा होता है, मगर जब हम अपना अनाज बेचते हैं, शुगर केन बेचते हैं, आलू बेचते हैं, तो हमें सही दाम नहीं मिलता। और तीसरी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी जी बीमा योजना लाए हैं, इस योजना से 16 कंपनियों को फायदा होता है, हमारा नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, कंपनीज को हम फोन लगाते हैं, ईमेल भेजते हैं, कंपनी जवाब देती है कि हम आपको बीमा का पैसा नहीं देंगे। ये 3 चीजें पंजाब के किसानों ने, बाकी देश के किसानों ने मुझे कही। तो इन 3 सवालों को मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूं। पहला काम, जैसे यूपीए सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी पंजाब के किसानों का, बाकी देश के किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। दूसरी बात, यह सिर्फ एक बार नहीं होगा। हम सरकार में एक ग्रुप बनाएंगे जो किसानों की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टडी करेगा, और जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। एक बार नहीं, अनेक बार हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि कानूनी एमएसपी हम नहीं देंगे। मैं यहां आपको साफ कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार पंजाब के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रही है। और तीसरा काम, जो आपने बीमा की बात बोली, नरेंद्र मोदी जी का जो बीमा का प्रोग्राम है, वो 16 कंपनियों की मदद करता है। इस प्रोग्राम को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, किसान फ्रेंडली बीमा योजना बनेगी, और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के सब किसानों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा।
उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। ये थी बात किसानों की। अब भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का काम किया। आपने देखा होगा, पता नहीं देखा नहीं देखा, उनके आजकल बड़े इंटरव्यूज चल रहे हैं। देखा आपने? देखा? उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, मीडिया के 4 चमचे बैठा देते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी जवाब देते हैं। सवाल कैसे होते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? काट के खाते हो या चूस के खाते हो? ऐसे सवाल चल रहे हैं। तो उन इंटरव्यू में एक चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, सोचते हैं लोग, थोड़ी देर सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, फिर कहते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो आप अमीरों के लिए करते हो, अरबपतियों के लिए करते हो, वो आप गरीबों के लिए करो। अच्छा, ये नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं, पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकली एक व्यक्ति को भेजा, परमात्मा ने भेजा। मैं सोच रहा था, नरेंद्र मोदी जी, ये फीलिंग आपको कब आती है? ये आपको 24 घंटे लगता है या सुबह ऐसा लगता है या शाम को लगता है? और ये जो आपको फीलिंग आई, ये नोटबंदी से पहले भी आई थी क्या? गलत जीएसटी लागू करने से पहले आई थी? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में परमाणु बम का स्विच है। क्या बड़े इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी की टिप्पणी दे रहे हैं। शायद परमात्मा ने कहा है कि हिंदुस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को अदानी को बना दो, मगर पिछले 10 साल उन्होंने यही किया है। तो अब हम उल्टा करने जा रहे हैं। उन्होंने भाई सरपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाए। कैसे बनाएंगे? महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, जो भी है हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी, पंजाब में, हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में।
और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम आएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार चुनी जाएगी और हम काम शुरू कर देंगे। हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 4 जुलाई को सुबह आप उठेंगी, 9 बजे आप अपना बैंक अकाउंट खोल के देखेंगी और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार ने 8,500 रुपए आपके लिए अंदर डाल दिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। साल के 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा। यह क्रांतिकारी काम है। ऐसा काम किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है। ये हम करने जा रहे हैं। आप सोचिए, सबसे गरीब परिवारों को साल का 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपया, इससे गरीबी पर बहुत जबरदस्त चोट लगेगी। लिस्ट में किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, बेरोजगार युवा होंगे और सीधा हम उनके बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन डाल रहे हैं। इसके पीछे सोच है भाइयों बहनों, इसके पीछे सोच है। आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए, अंबानी अडानी जैसे लोगों को। उन्होंने उस पैसे को लंदन में खर्च किया, दुबई में खर्च किया, हिंदुस्तान के बाहर खर्च किया, जमीन खरीदी, होटल खरीदे। जब आपके पास पैसा आएगा, आप इसको लंदन में नहीं खर्च करोगे, आप इसको पंजाब में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें आप खरीदोगे। और जैसे ही आपने इस पैसे से ये चीजें खरीदनी शुरू की, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां, अमृतसर की बंद फैक्ट्रियां एक बार फिर शुरू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में पैसा मिलेगा। तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं और उस पैसे से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होगी, स्टार्ट हो जाएगी। किसानों को हम कर्जा माफ कर रहे हैं, गरीबों के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डाल रहे हैं। आज मजदूरों को मनरेगा के लिए 250 रुपए मिलता है। इंडिया सरकार मजदूरों को मनरेगा के लिए 400 रुपए देने जा रही है। आशा और आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, आपकी जो भी आज आमदनी है, 4 जून के बाद हम उसको दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आई बात बेरोजगार युवाओं की। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। प्राइवेटाइजेशन किया, सरकारी वैकेंसीज नहीं भरी, अमृतसर, पंजाब और पूरे हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी कर दी और इसका नतीजा हिंदुस्तान देख रहा है। आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। अंबानी और अडानी रोजगार नहीं दे पाते, देख नहीं सकते। रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री देती है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां देती है। रोजगार एग्रीकल्चर में दिया जा सकता है।
तो हम पहला काम सरकारी नौकरियों को भरने का करने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली हैं। हमारा पहला कदम उन नौकरियों को आपके हवाले करने का होगा। दूसरा काम और क्रांतिकारी काम, दूसरा काम और क्रांतिकारी काम, हिंदुस्तान के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, अरबपतियों के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की टेम्पररी नौकरी करते हैं। उसमें उनको ट्रेनिंग मिलती है, पैसा मिलता है और जॉब मार्केट में अंदर जाने का मौका मिलता है। मगर ये फैसिलिटी गरीब युवाओं को नहीं मिलती, बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, उससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, इस योजना से उनको फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हम ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट्स को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं, पहली नौकरी पक्की का अधिकार। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल, एचईएल, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में आपको 1 साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए जाएंगे, साल के आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को यह फैसिलिटी मिलेगी। इससे हिंदुस्तान को एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा जाएगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और वही पैसा जो उनके जेब में जाएगा, जैसे महिलाओं का पैसा अर्थव्यवस्था को चालू करेगा, वैसे ही ये पैसा भी अर्थव्यवस्था को जमता है। तो ये हमारी सोच है। मेन चीज संविधान की रक्षा, गुरु नानक जी की सोच की रक्षा, भाईचारा और जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको एक साथ लाना है और एक साथ मिलकर प्रगति करनी है। ये आपके लिए मेरा मैसेज है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैं यहां आया था अमृतसर, गोल्डन टेम्पल में मैंने सेवा की, उससे पहले भी किया था, मत्था टेकता था, मगर सेवा नहीं की। जब मैंने सेवा की तो बिल्कुल दूसरे तरीके से मुझे बात समझ आई, इतनी शांति मिली और थोड़ा सा जो आपका ये धर्म है, सुंदर धर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझ आया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमृतसर और गोल्डन टेम्पल को हमें एक ग्लोबल सेंटर बनाना चाहिए। धार्मिक सेंटर, पिलग्रिमेज सेंटर, और ये जो सोच है और जो शांति वहां मिलती है, इसको पूरी दुनिया में हम सबको मिलकर फैलाना चाहिए। और इस काम को मैं आपको कह रहा हूं कि इस काम को करने में जो भी मैं कर सकूंगा, जितनी भी मैं शक्ति डाल पाऊंगा, मैं डालने जा रहा हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने रास्ता हमें दिखाया है, तो मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।
मैं हूँ बेनती करूंगा अमृतसर की समूची लीडरशिप, साडे कैंपेन कमेटी के मैंबर साहबान, राणा जी, राणा गुरजीत सिंह जी और खास तौर पर साडे मजीठा तो गुरभगवंत सच्चा जी, जगदीर सिंह डेपा जी, संतोख सिंह भाईपुर जी, ये सारे लीडर साहबानों को बेनती करूंगा कि समूची सीनियर लीडरशिप के नाल आके ढींगरा जी सारे सम्मानित करें। बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। एक बार फिर राहुल जी का इतने पहुंचने से कांग्रेस पार्टी के वर्कर तय दिलों धन्यवाद करते हैं और इस गल का हमेशा मशहूर रहे।